अस्सलामुअलैकुम। औरत की इद्दत का वक्त गुजारने की जगह। सफ़र के दौरान इद्दत गुजारने के अहकामात। शरीयत में इद्दत इस मुकर्रर किए गए वक्त को कहते हैं जिसमें शौहर की मौत की वजह से खुला तलाक की वजह से शौहर और बीवी में जुदाई हो जाने के बाद औरत पर कुछ शरई पाबंदियां लग जाती है। औरत के लिए इद्दत का वक्त गुजारना वाजिब हो जाता है। अगर किसी औरत का शौहर फौत हो गया और वो इस घर में अब इसलिए इद्दत नहीं गुजार सकती क्योंकि किसी इंतहाई मजबूरी की वजह से इस घर में रहना मुमकिन नहीं, तो वो अपने मैके में किसी और मारम रिश्तेदार के घर रहकर इद्दत गुजार सकती है। अगर किसी औरत को इसका शौहर तलाक देकर घर से निकाल दे या इस औरत के ससुराल वाले तलाक के बाद इसे घर से निकाल दें तो वो किसी और घर में रहकर इद्दत का वक्त गुजार सकती है। अगर किसी औरत का शौहर फौत हो गया हो और मकान किराया का हो, मालिक मकान किराया ना देने की वजह से औरत को घर छोड़ने पर मजबूर कर दे तो वो औरत किसी और घर में रहकर इद्दत पूरी कर सकती है। अगर घर पुराना होने की वजह से इतना ख़राब हो कि इसके गिर जाने की वजह से औरत की जान को ख़तरा हो तो ये किसी और घर में रहकर इद्दत का वक्त गुजार सकती है। अगर इस औरत के पड़ोसी जरायम पेशा हों या ऐसे लोग हों जो इसे तंग करते हों, डराते धमकाते हों या इस इलाके में इस औरत को ख़तरा हो कि इसे अगवा कर लिया जाएगा तो उन सभी मामलात में ये किसी और घर में रहकर इद्दत का वक्त गुजार सकती है। अगर घर में नामारम लोगों से पर्दे का इंतज़ाम ना हो तो ये औरत किसी और घर में रहकर इद्दत गुजार सकती है। अगर बीवी को शौहर ने रजी तलाक दी है, यानी जिसके बाद इद्दत के दौरान सुलह की जा सकती है, तो ये शौहर की जिम्मेदारी है कि बीवी के लिए इद्दत गुजारने की जगह का इंतज़ाम करे। अगर शौहर इस औरत के लिए इद्दत गुजारने की जगह का इंतज़ाम नहीं करता तो ये औरत खुद इंतज़ाम कर सकती है। अगर कोई औरत सफ़र कर रही थी कि इस दौरान उसके शौहर ने इसे तलाक दे दी या इसको शौहर के फौत होने की खबर मिल गई तो ये देखना होगा कि जिस जगह वो औरत सफ़र में है, जिस जगह वो क़याम कर रही है, अगर वो जगह 83 किलोमीटर के अंदर है, बेशक कोई और शहर हो, तो इस पर लाजिम है कि फ़ौरी तौर पर अपने घर वापस आकर इद्दत का वक्त गुजारे। लेकिन अगर वो जगह 83 किलोमीटर से दूर है तो अगर अमन के साथ इस जगह इद्दत का वक्त गुजार सकती है तो इजाज़त है कि वहाँ इद्दत का वक्त गुजारे, वरना अपने घर वापस आकर इद्दत गुजारे। अगर कोई औरत हज का सफ़र करने वाली थी, उसका वीज़ा भी लग गया था, लेकिन सफ़र पर निकलने से पहले शौहर ने तलाक दे दी या शौहर फौत हो गया तो ये अपना हज का सफ़र मुलतवी कर दे, कैंसिल कर दे और इसी वक्त से इद्दत गुजारनी शुरू कर दे। अगर ये औरत फिर भी हज करने चली जाती है तो इसका हज हो जाएगा, लेकिन इसको गुनाह होगा। अगर कोई औरत शौहर के साथ हज का सफ़र कर रही थी कि सफ़र के दौरान उसके शौहर ने इसे तलाक रजी दी तो इस औरत पर लाजिम है कि वो शौहर के साथ ही रहे, चाहे इसका शौहर अपने मुख वापस आ जाए। शौहर के लिए अफजल यही है कि वो इससे रजत सुलह के लिए रुजू कर ले। इद्दत गुजारने वाली औरत का घर से बाहर जाना जायज़ नहीं जब तक कि कोई इंतहाई मजबूरी या ज़रूरत ना हो। मिसाल के तौर पर ऐसी औरत ने डॉक्टर के पास जाना हो या वो जाब काम पर जाती हो ताकि इसका घर चल सके। अगर कोई औरत बीमार हो और इस वजह से इसे हॉस्पिटल दाखिल करना हो तो ऐसा करना जायज़ है, लेकिन वो हॉस्पिटल से फारिग होकर घर वापस आ जाए और इद्दत का वक्त पूरा करे। अगर कोई औरत इद्दत के दौरान किसी भी मजबूरी से घर से बाहर जाए तो जल्दी घर वापस आ जाए। इद्दत वाली औरत किसी मरीज़ की इयादत के लिए घर से बाहर नहीं जा सकती। इद्दत का वक्त गुजार लेने के बाद मरीज़ की इयादत के लिए जा सकती है, लेकिन अगर मरीज़ की हालत तशवीशनाक हद तक ख़राब हो और ख़तरा हो कि अगर बीमारी ने इसकी जान ले ली तो ये औरत आइंदा ज़हनी मरीज़ा बन जाएगी, तो ऐसे में ये औरत इयादत के लिए घर से बाहर जा सकती है। अगर कोई औरत इद्दत का वक्त गुजार रही थी और खुदा नाखास्ता इसके वालिदैन या बहन भाई में से किसी का इंतकाल हो गया तो इसे इजाज़त नहीं कि वो उनका आखिरी दीदार करने घर से बाहर जाए। लेकिन अगर ना जाने से इस औरत का बीमार हो जाने का ख़तरा हो या ये ख़तरा हो कि वो आइंदा ज़हनी मरीज़ा बन जाएगी तो इस एतबार से इसे जाने की इजाज़त है। अगर कोई औरत तलाक रजी यानी जिसमें शौहर बीवी से सुलह करने के लिए रुजू कर सकता है कि इद्दत गुजार रही हो तो शौहर से पर्दा करना ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर किसी औरत से रजत रुजू सुलह का वक्त गुजर चुका हो या इसे 3 दफ़ा तलाक दी गई हो तो इसका निकाह टूट चुका है और उसका साबिका शौहर उसके लिए नामारम है। लाजिम है कि वो औरत इस मर्द से पर्दा करे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।